से आप सबकी तरफ से अपनी बेटी, देश की बेटी के साथ जो कुकर्म हुआ है, जो जघन्यता हुई, जो क्रूरतम अपराध हुआ है, उसके लिए स्वयं को भी दोषी मानता हूँ, ईश्वर से क्षमा चाहता हूँ और आप सबकी तरफ से अपनी बेटी से माफी मांगना चाहता हूँ, आप सबकी तरफ से मांगना चाहता हूँ। कहीं कुछ गलत हो रहा है, कहीं कुछ ऐसा हो रहा है कि ये राक्षस समाज में पैदा हो रहे हैं, कोई गुनाह हो रहा है हमसे। ठीक है, वो प्रतीक है, वो बेटी है, वो जो कुछ उसके साथ हुआ है उसे कोई शब्द नहीं है। अगर हमारे प्रथम वक्ता वकील साहब जो कह रहे थे कि वो मौन है, मूक है, वो कारण ये है कि शब्द नहीं है। किन शब्दों से का उपयोग किया जाए उस बेटी के लिए, उसे श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। बस इतना कहना चाहता हूँ, एक वक्त था गांव की बेटी हमारी बेटी हुआ करती थी, मेरी बेटी गांव की बेटी हुआ करती थी। मैंने इसी बड़हलगंज के डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज में मार झगड़ा गोली चलते देखा है कि मेरे गांव की बिटिया के साथ फला गांव के किसी लफंगे ने कैसे गलत निगाह से देखा। गांव की बेटी हमारी बेटी बहन हुआ करती थी। दुर्भाग्य कितना नीचे गिर गए हम। हमारी बेटी भी हमारी रह पाएगी कि नहीं, इसकी गारंटी समाज अब ले नहीं पा रहा है। पड़ोस की बेटी भी मेरी बेटी है, अब डर लगने लगा। रिश्तेदार की बेटी भी हमारी बेटी है, उसे बेटी की नजर से देखूं, अब डर लगने लगा है। हम जा कहाँ रहे हैं? क्या ये कड़वा सच नहीं है? क्या अधिवक्ता से लेकर राजनेता से लेकर मीडिया से लेकर समाज के जिम्मेदार लोग क्या जानते नहीं है कि बड़हलगंज कस्बा हमें डरा रहा है? बड़हलगंज में जो कुछ सुनने को मिल रहा है, रूह कांप जा रही है। हे भगवान, हमारी माँ बहन बेटियों का क्या होगा? जो कुछ सुनने में आ रहा है, मैं उसे सही इशारे में कह रहा हूँ। हमें जैसा कि प्रणव जी ने आपने कहा, एक तो धन्यवाद होगा अजय अजीत जी को, और आपको, आपने एक संवेदनात्मक पहल किया, होनी चाहिए। मैं भी इस बात से सहमत हूँ, जैसा कि अस्मिता जी ने कहा कि ये कहना या कोई और, हमारे साथ डॉक्टर मनोज जी कह रहे थे कि मोमबत्ती जलाने से क्या होगा, जागरूकता से ही होगा। इसका एक ही उपाय है, वरना रंगा बिल्ला का याद तो नौजवान नहीं जानते होंगे, लेकिन सीनियर में यहाँ बैठे हैं वकील साहब से लेके अस्मिता जी हैं, बहुत सारे लोग होंगे सीनियर। रंगा बिल्ला ने जो कुकर्म किया था वो उस समय का जघन्यतम अपराध था, फांसी तो हुई थी उसे। निर्भया कांड कौन नहीं जानता, हुई तो थी फांसी उसे। कानून तो है, मगर न कानून का सम्मान रह गया है, न कानून का भय रह गया है। हम तो बिना हेलमेट के चलते हैं, और दूसरा अगर कहता है कि हेलमेट लगा तो कहते हैं डरपोक हो। अजीब सी समाज की स्थिति बनती जा रही है, हमें इससे निकलना होगा। कानून का भय भी चाहिए और कानून का रिस्पेक्ट भी चाहिए, जो कानून का सम्मान करे उसके लिए भी। अपराधी को भी, डॉक्टर की मजबूरी देखिए, एक डॉक्टर के साथ जघन्यतम हुआ, लेकिन अगर भागते समय उसे गोली लग जाए तो वही डॉक्टर समाज उसका इलाज भी करेगा। ये अधिवक्ता है, मगर कोई न कोई वकील मिलेगा ही उस अपराधी को भी, जो कहीं न कहीं उसको बचाने की कोशिश करेगा। जैसा कि किसी ने बताया कि प्रिंसिपल ने कह दिया आत्महत्या है, यानी सारा मामला मुझे निचोड़ में लगता है आत्म नैतिकता का है। जब तक हमको स्वयं घर से हमें शुरू करना होगा, अपने मोहल्ले से शुरू करना होगा, बेटी को बेटी मानना होगा, माँ को माँ, बहन को बहन मानना होगा। वो वस्तु नहीं है, और जब हम एक बेटी के साथ कुछ भी होता है तो अनर्थ करने की करता है, तो दूसरे की बेटी के साथ जब हमारी नजर जाती है तो वह मेरे साथ अनर्थ करने के लिए खुली छूट पाता है। हमें जागना होगा। बहक रहा है समाज हमारा, विद्रुप हो रहा। मैं आज ही कह रहा था, हे प्रभु,
अभी ये कलयुग का प्रथम चरण है, तो ये हाल है। हमारे आने वाले 2-4 पीढ़ियों के बाद हमारे बच्चों का, हमारे बच्चों के बेटियों का क्या होगा? इतने राक्षस, इतने कुकर्मी समाज में। और ये शुरुआत हमें, हम सबको मिलकर करनी है। कोई डायलॉगबाजी का काम नहीं है। स्वयं के प्रति सख्त होने की जरूरत है। जैसा कि इन्होंने कहा, कड़व जी ने, हर हाल में स्वयं से ही शुरुआत करनी है। अपनी नजर को, अपने संयम को हमें रोकना ही होगा। कुछ चीजें प्रकृति प्रदत्त, ईश्वर प्रदत्त, गॉड गिफ्टेड होती हैं, मगर आत्मानुशासन करना ही होगा। बेटी को बेटी मानना होगा। अपनी भी बेटी को बेटी मानिए, क्योंकि अखबारों में खबरें छपती हैं। अपनी बेटी के साथ भी गलत दृष्टि की खबरें आ रही हैं, सगी बेटी के साथ आ रही हैं। हे भगवान, हम कहीं राक्षस युग में तो नहीं आ गए? ये अनर्थ कैसे हो रहा है? राम के देश में, कृष्ण के देश में, शिव के देश में ये अनर्थ, गांधी के देश में ये अनर्थ। कुछ नहीं, कोई भाषण नहीं। चलिए स्वयं के अंदर झांके। अगर ये गुनाह अब तक हुआ है आपसे, हमसे, तो इस गुनाह को आज से रोके, इतना करें। और कहीं कुछ गलत हो रहा हो तो बोलना और कहना भी सीखें। आवश्यक है। हमारी चुप्पी, अच्छे लोगों की चुप्पी बुरे लोगों का मनोबल बढ़ाती है। अच्छे लोगों को बोलना होगा, गलत को गलत कहना होगा। हे बेटी, हमें माफ करना। या हम उस समाज में जी रहे हैं जिस समाज में ऐसे भी राक्षस हैं और उन्हें बनाने वाला यह समाज ही रहा होगा। इतना कहना चाहते हुए आपके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और जो भी सत्ता है, केंद्र की, प्रदेश की, शीर्ष की, जो भी सत्ता है, अनुरोध, खुली फांसी हो, क्रूरतम सजा हो, कुछ तो भय पैदा हो। हत्यारों को फांसी दी जाए, कुकर्मियों को फांसी दी जाए, और दोबारा ऐसी घटनाएं न हो, इसके लिए आवश्यक कदम स्कूल स्तर पे भी उठाए जाए, बेटे बेटियों को पढ़ाने के लिए। यह भी अनुरोध करते हुए सरकार से अपनी बारी को विराम दे रहा हूं।